नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ नंबर 11 चावल की रोटियां के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने चावल की रोटियां तो खाई होगी। चावल से बनी बहुत सारी आइटम्स आपने खाई होगी, जैसे कि इडली है। आपने बहुत कुछ आपने चावल से बना हुआ खाया होगा। यह एक एकांकी है जिसमें यहाँ पर पात्र का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। इस पाठ में किस किस पात्रों ने मतलब कौन सा काम किया वो यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर देखिए भाई, कोको। तो भाई कोको है वो 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ थोड़ा सा मोटा सा है। भाई कोको कौन है? एक बर्मी लड़का है। तो बर्मी का मतलब बच्चों क्या होता है? बर्मी मतलब कि बर्मा का रहने वाला, उसको बोलेंगे बर्मी। तो भाई चावल की रोटियां एकांकी है जिसमें कोको है वो उसमें मुख्य भूमिका है। ठीक है। अब वो 8 साल का एक बर्मी लड़का है। अब यहाँ पर आते हैं नीनी। तो भाई नीनी 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का वो दोस्त है। अब तिनसु, तो वो 8 साल का एक बर्मी लड़का है और कोको का दोस्त है। मिमी, वो भी एक 7 साल की बर्मी लड़की है और वो भी कोको की दोस्त है। अब उबातुन का मतलब क्या होता है भाई? बर्मा की लैंग्वेज में जनता की दुकान का प्रबंधक। मतलब इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ के कैरेक्टर को देख लिया। तो चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे भाई इस नाटक को परफॉर्म करने के लिए किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो एक बार उसको समझ लीजिए। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि भाई इस एकांक इस नाटक के लिए भाई किस तरह का सेटअप चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल एक मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों की चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है जमहाई लेकर अपने को सीधा, मतलब अंगड़ाई लेकर अपने को सीधा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि भाई उस कमरे का जो सेटअप है वो इस तरह का है जिसको आपको अभी इमेजिन करना है। बच्चों अभी आपको इमेजिन के सहारे इस पाठ को पूरा आपको पढ़ना है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो बच्चों, अभी देर न करते हुए इस पाठ को अभी हम लोग शुरू करते हैं। कोको क्या कहता है? माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। मतलब जो कोको है वो ये कहता है कि मेरी माता पिता है वो धान लगाने के लिए खेतों में चले गए। वो ये कहता है कि जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटते नहीं तब तक मैं घर में देखता हूँ कि भाई माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। तो मतलब वो उसको भूख लगी और वो खाना ढूंढ रहा है। तो अभी देखते हैं उसको भी नाश्ते में क्या खाने को मिलता है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है। तस्तरी का मतलब बच्चों क्या होता है? सॉसर। ठीक है। तो उसको निकल कर वो देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। मतलब उसको नाश्ते में, मतलब उस अलमारी में जाता है और अलमारी को खोलकर देखता है तो उसको एक तस्तरी निकाल कर देखता है तो उसमें चावल की 4 मस्त गोल गोल रोटियां बनी हुई उसको मिल जाती है। तो उसके मुंह में पानी आता है और होठों पर वो जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको बोलता है कि आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। वह मनी मन बोलता है कि आहा, मजा आ गया, तो चावल की रोटियां मतलब मेरी मनपसंद चीज मुझे खाने को आज मिल गई है। वो मतलब पेट के ऊपर हाथ मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और नीचे बैठ जाता है। कोको बोलता है आज तो डट कर नाश्ता होगा। मतलब डट का मतलब आज तो मतलब अच्छे से नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक का मतलब क्या होता है बच्चों? दरवाजा खटखटाना। नीनी, तो नीनी आता है और बोलता है कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। मतलब वहां पर दरवाजे पर दस्तक कोई दे रहा है और बोलता है कि अरे कोको दरवाजा खोलो, मैं तो नीनी हूँ। कोको बोलता है गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो मतलब कोको क्या सोचता है कि अगर नीनी आ गया तो ये सारी रोटियां खा जाए, क्योंकि वो तो एक नंबर का भुक्कड़ है। अगर उसकी नज़र में रोटियां पड़ गई तो ये सारी रोटियां वो खा जाएगा और मुझे उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इन सारी रोटियों को छिपा देता हूँ। नीनी बोलता है दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो यहाँ पर बच्चों आपको कोको रोटियां लेकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो रोटियों को कहीं छिपाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई कोको क्या बोल रहा है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर
मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ। नीनी जरा रुको। कोको बोलता है आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी बोलता है दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको बोलता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? उन दोनों के बीच में इस तरह की बातें होती है। अब नीनी क्या बोलता है, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको बोलता है लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी बोलता है वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो नीनी है वो रेडियो पर परीक्षा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब खास सूचना आने वाली है, उसको सुनने के लिए वो आया है। अब देखते हैं बच्चों, अब कोको क्या करता है। हाँ, तो यहाँ पर अभी नीनी है वो तो भाई गोल मेज के पास बैठ जाता है और वो बोलता है कि भाई रेडियो चालू करो। आपको तो पता है कि बच्चों कोको ने उस रेडियो के पीछे तस्तरी को छुपाया है जिसमें 4 रोटियां रखी हुई है। अगर वो रेडियो चालू करने जाएगा तो उसका भांडा फूट भी सकता है। तो अभी वो बेचारा बहुत डरा हुआ है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। नीनी बोलता है रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। अब नीनी क्या बोलता है, अरे उस रेडियो को उठाकर यहाँ ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। अभी बच्चों आप लोगों को तो पता है कि भाई उस रेडियो के पीछे कोको ने उसकी रोटियां छुपाई हुई है। तो भाई कोको क्या बोलता है, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। मतलब कोको क्या बोलता है, अरे नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी बोलता है आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। नीनी अलमारी की तरफ जाता है तो बेचारे कोको की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। अब बच्चों देखिए क्या होने वाला है, आगे बहुत मजा आने वाला है। कोको क्या बोलता है, नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी एकदम से रुक जाता है। भाई कोको ने क्या बोला, नहीं नहीं उसको छूना मत वरना आपको करंट लग जाएगा। नीनी एकदम रुक जाता है। नीनी बोलता है मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको बोलता है नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। मतलब नीनी है वो तेजी से बाहर निकल जाता है क्योंकि भाई उसको तो उस खबर को सुनना था, इसलिए वो तो तेजी से भागकर 300 के घर जा रहा है। अब कोको क्या बोलता है, मतलब मन ही मन में गहरी सांस लेकर, हाँ बाल बाल बच्चे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। बेचारे कोको के नसीब में आज रोटियां खाने को नहीं है। जब भी वो खाने के लिए अपने मुंह में डालता है तो दरवाजे पर कोई न कोई दस्तक दे देता है। अब देखते हैं कि वहां पर और कौन नए भाई साहब आए हैं। कोको बोलता है तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मतलब कोको बोलता है अरे यार अब कौन आ टपका। मिमी। मिमी बोलता है कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको बोलता है बाप रे ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरफ बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मतलब मिमी बोलती है फिर दरवाजा खटखटा कर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। मतलब कोको ने ये बोला कि ये जो मिमी है उसको भी मेरी तरह ये चावल की रोटियां बहुत ही पसंद है और उस रोटियों को खाने के लिए वो पूरे घर को छान मारेगी, पूरे घर की तलाशी ले लेगी, लेकिन उस रोटियों को ढूंढकर वो जरूर खाएगी। इसलिए अब मैं क्या करूं क्या ना करूं उसको कुछ सूझ नहीं रहा। और फिर से उतनी देर में मिमी ने फिर से दरवाजा खटकाया और बोला दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको बोलता है कहाँ छिपाओ कहाँ छिपाओ। कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हो। मतलब वहां पर मिमी आने के बाद कोको बोलता है कि मैं इस रोटी को कहाँ छुपाऊं, तो फिर उसको एक फूलदान मिलता है और उसको फूलदान के अंदर छिपा देता है। अब कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। अब देखो भाई मिमी के हाथ में क्या है, कागज में लिपटा हुआ एक बंडल है, उसको उठाए वो कमरे में आती है। मिमी बोलती है दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको बोलता है अरे मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते। मतलब कोको ने ये बोला कि भाई मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मैं मुंह धोने के लिए गया था, इसलिए मेरे को थोड़ी सी देर हो गई। अब देखते हैं भाई मिमी के हाथ में एक बंडल है, कागज में एक लिपटा बंडल है। देखो भाई उसमें भी क्या है, अभी मजा आने वाला है। मिमी बोलता है मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, तो कोको बोलता है चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब
खा ली। मिमी बोली एक भी नहीं बची। कोको बोले सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मतलब कोको ने तुरंत बोलिया चावल की रोटियां हाँ थी, लेकिन मैंने सब खा ली है। कोको बोलता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज दोपहर का खाना भी मैं नहीं खा पाऊंगा, मैंने 4 की 4 रोटियां खा ली है। मिमी कहती है बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगे। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। अब यहाँ पर देखिए बेचारी मिमी क्या बोलती है, बहुत बुरी बात है, हमको कोई भी चीजें उसको शेयर करके खानी चाहिए, लेकिन आपने तो सारी की सारी खा ली। कोई बात नहीं, चलो भाई, मेरी माँ ने कल केले के पापड़ बनाए थे तो मेरे पास कुल 4 पापड़ है, तो मैंने सोचा कि 2 तुम खाओगे और 2 मैं खाऊंगे, और उसके साथ में जो आपकी चावल की रोटियां है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, इसलिए भाई मैं तो आपके घर पे आ गई थी। अब देखो मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती। मिमी बोलती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको बोलता है पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वागत, मतलब स्वागत का मतलब क्या होता है कि मन ही मन बोलना। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताए कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकते, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी बोलती है एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मिमी ये बोलती है कि भाई इस पापड़ के साथ पीने के लिए कुछ है, उस चाय बाय है? कोको बोलता है हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। अब मिमी बोलती है तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा आपका। तो कोको बोलता है स्वागत, मतलब मन में बोलता है मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ न सुनाई दे। मतलब कोको क्या बोलता है, मन ही मन ये सोचता है कि भाई भगवान करे इसको जो मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मतलब गुड़गुड़ की जो आवाज आ रही है वो मिमी को सुनाई ना दे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मिमी ये कैसी आवाज है? कोको बोलते हैं आवाज? कैसी आवाज? बच्चों आपको तो पता है कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, कोको के पेट से आ रही है। मिमी बोलती है हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज, या फिर भी सुना तुमने? कोको बोलता है यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको बोलता है कौन? 300, मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है। मिमी बोलती है तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है, 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। मतलब मिमी दरवाजा खोलती है और बोलती है कि भाई तुम बैठे रहो कोको, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, फूट जाएगा, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। और वहाँ पर 300 है, वो गेंदे के जो फूल होते हैं उसका एक गुच्छा लेकर वहाँ पर आता है। 300 बोलता है आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी बोलती है आओ 300। 300 बोलता है मेज के पास जाकर हेलो कोको क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको बोलता है हेलो 300। मिमी और 300 मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी बोलती है 300 से वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली। मतलब मिमी क्या बोलती है 300 से, अरे वो ठीक है, क्या है कि आज उसने चावल की 4 रोटियां थोड़ी सी ज्यादा ही खा ली है, इसलिए उसका पेट थोड़ा सा भरा हुआ है। 300 बोलता है केले के पापड़ की तरफ देखकर आहा केले के पापड़। मिमी बोलती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। 300 बोलता है नेकी और पूछ पूछ, मतलब अच्छे काम में देरी मैं थोड़ा करूंगा, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मतलब जो 300 होता है वो केले के पापड़ की तरफ देखकर बोलता है कि वाह केले के पापड़। तो मिमी क्या बोलती है भाई तुम भी एक उसमें से ले लो, एक्चुअली ये जो पापड़ है मैं कोको के लिए लाई थी, लेकिन उसका तो पेट भरा हुआ है, अब तुम इसको खत्म करने में मेरी मदद करो। मिमी बोलती है कप देकर ये लो चाय के साथ खाओ। 300 बोलता है चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। अब 300 भी क्या बोलता है, मतलब कि मैं इतने अच्छे टाइम पे आया हूँ, यहाँ पर मुझे केला का पापड़ और चाय की चुस्की भी मिल रही है। कोको स्वागत, मतलब मन ही मन में कोको बोल रहा है तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, मतलब वो मन ही मन में अपने आप को कोस रहा है। मिमी और 301 पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी बोलती है ये लो 300 एक और खाओ। 300 बोलता है नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी बोलती है नहीं आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को वो खा लेगा। 300 बोलता है तुम जोर डालती हो तो चलो मैं ले लेता हूँ।
अब वो आधा आधा पापड़ वो दोनों लोग खाएंगे। अब कोको स्वागत मतलब फिर से वो मन में बोला चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मतलब चलो भाई एक तो वो छोड़ रहे हैं, मैं भूखा मरा जा रहा हूँ। तिनसु बोलता है ये आवाज कैसी है? मिमी बोलती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तिनसु बोलता है ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। अब मिमी बोलती है अच्छा ये फूल कैसे है? तिनसु बोलता है ओ मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे है। इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी बोलती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि बच्चों वो जो तिनसु है वो उसके हाथ में जो फूलों का गुच्छा था वो एक्चुअली कोको की माँ है। जब उसने फूलदान लाया था तो भाई वो फूलदान में फूलों का गुच्छा नहीं था, तो उस दुकान वाले ने उस फूलों का गुच्छा दिया था, इसलिए वो तिनसु है वो फूलों का गुच्छा देने के लिए घर पर आया था और उसको उस फूलदान में रखने के लिए आया था। मिमी बोलती है भाई मुझे तो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। अब तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको बोलता है नहीं नहीं मिमी। मिमी बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको बोलता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वो ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु बोलता है ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। मतलब आपको तो पता है कि भाई कोको ने उस फूलदान के अंदर रोटियां छुपा के रखी थी। जब वो मिमी फूल रखने के लिए जाती तो क्या बोलती है कि अरे भाई नहीं नहीं इस फूलों को इस फूलदान में मत रखो, क्योंकि इस फूलों को देखने से मेरी मम्मी को एलर्जी होती है और उनके जिस्म का मतलब क्या होता है, उनके शरीर में फुंसियाँ निकल जाती है, इसलिए भाई। तो तिनसु क्या बोलता है कोई बात नहीं भाई, इस फूलों को मैं वापस अपने घर ले जाऊंगा, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। भाई उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। भाई देखो भाई उबातुन के हाथ में क्या है, नीला फूलदान है। उबातुन बोलता है हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी बोलती है आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी बोलती है चाय लेंगे आप? उबातुन बोले कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन बोलते हैं कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तो भाई तिनसु क्या बोला चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? अब तिनसु ने क्या बोला भाई चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन बोलते हैं अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी बोलती है चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। अब उबातुन क्या बोलता है लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु बोलता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। मतलब उबातुन क्या बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी है? तिनसु बोलता है ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। उबातुन बोले मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। मतलब सारे लोगों को पता है कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब उबातुन चाचा ने भी ये आवाज को सुन लिया कि भाई ये किसी की भूख से मतलब कोई कुल बुला रहा है, मतलब किसी के पेट से गुड़ की आवाज आ रही है, मतलब भूख का मारा वो बेचारा मर रहा है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे, इस तरह की आवाज आ रही। लेकिन कोई कोको से बात नहीं कर रहा। कोको मन ही मन बेचारा अपने आप को कोस रहा है। उबातुन चाचा अभी बोल रहे कोको को तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको बोलता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी बोलती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर लिया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। बेचारा कोको उसको देखता रहता है। अब उबातुन चाचा क्या बोल रही है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको बोला क्यों, फूलदान का क्या करना है? अब भी देखो उबातुन चाचा ने चाय पी लिया, उस केले का जो पूरा पापड़ था वो खा लिया, अपना मुंह साफ किया और फिर कोको से बोलता है कि भाई तुम्हारी माँ कल एक दुकान से फूलदान लेकर आई थी। उबातुन चाचा बोल रहे भाई तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। अब उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। मतलब उबातुन ने क्या बोला कि माँ ने नीला फूलदान मांगा था, लेकिन नीला फूलदान उस वक्त मेरे पास नहीं था तो वो
गुलाबी फूलदान लेकर चले गए। तो अब मेरे पास अभी नीला फूलदान मुझे मिल गया है, इसलिए मैं इसको बदलने के लिए आया हूँ। और उबादुन चाचा अलमारी के पास जाकर वो गुलाबी फूलदान जिसमें चावल की रोटियां रखी थी उसको उठा लेते हैं और उसकी जगह पर नीला फूलदान रख देते हैं। उबादुन चाचा कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु क्या बोलते हैं, गुड बाय चाचा। कोको क्या बोलता है, गुड बाय चाचा स्वागत, अपने मन से बोलता है। और गुड बाय मेरी चावल की रोटी है, और अपने चावल की जो रोटी है उसको भी बोलता है गुड बाय। तो भाई इसको लिखा है पी ओंग खिन ने, भाई इसका अनुवाद किया है मसराम कपूर ने। मतलब ये बर्मीज एकांकी है जिसको पी ओंग खिन ने लिखा है, लेकिन इसका अनुवाद किया है हिंदी में मसराम कपूर ने। अगर बच्चों आप चाहो तो आप अपनी कक्षा में इस नाटक को परफॉर्म कर सकते हो। तो बच्चों इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी चीज हमारे पास है तो हमें उसको पहले तो शेयर करके खाना चाहिए, ठीक है। और बच्चों मैं आपको एक बात अंत में ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो चलो बच्चों अभी हम इस पार्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो भाई प्रश्न यहाँ पर पहला है, भाई नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं, ठीक है। मतलब इस नाटक में जो भी मतलब हिस्सा लेते हैं, जो भी मतलब कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसको पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र। अब आपने बच्चों देखा कि भाई इस पार्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका था, कोको का था, क्योंकि भाई सबकी निगाहें कोको के ऊपर थी, इसलिए भाई उसको मुख्य पात्र बोलेंगे। और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उसको गौण पात्र, मतलब जिनका काम बहुत ही कम होता है, मतलब वो थोड़े समय के लिए आते हैं, उसको गौण पात्र कहते हैं। तो बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन कौन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि भाई नाटक में कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र है, वहीं नीनी और उबातुन गौण पात्र। प्रश्न दूसरा, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। संवाद को मतलब डायलॉग कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो, कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तो भाई देखिए यहाँ पर किस तरह की बहस होती है। भाई इसका उत्तर यहाँ पर, तो भाई पहले दल का जो सदस्य है वो क्या बोलता है, तुम्हारे खिलाड़ी आउट है। दूसरे दल के क्या बोलते हैं, किस तरह आउट है। पहले दल का सदस्य बोलता है क्योंकि इसकी सांस टूट गई थी। दूसरे दल का क्या बोलता है, नहीं इससे पहले ये अपने पाले में आ गया था। पहले दल के सदस्य क्या बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे दल का जो सदस्य वो क्या कहते हैं, बहस मत करो और खेल शुरू करो। मतलब इस तरह से तू मैं होती तो मतलब, तो इस तरह से बच्चों आप संवाद लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना। तो भाई इसका उत्तर है कि भाई एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से पुस्तक निकालकर मेज की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा, तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर उसे बाहर भेजा। मतलब कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बच्चों बोलने पड़ते हैं, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। प्रश्न चौथा, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को आपको समझाना है। तो भाई इसका उत्तर है कि हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि भाई एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। निनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा हुआ होने, मुंह हाथ धोने, कमरे में चूहा होने, रोटियां खा लेने तथा माँ को एलर्जी होने जैसे झूठ उनको बोलना पड़ता। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए उसको कई तरह के झूठ बोलने पड़ते, जो अच्छी बात नहीं। इसलिए बच्चों हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक चावल कई कई रूप। तो यहाँ पर प्रश्न 5वां कि भाई चावल के रूप कौन कौन से हैं। तो भाई प्रश्न 5वां भी, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। तो यहाँ पर देखिए भाई इसका उत्तर है प्रांत दिल्ली। भाई चावल का प्रयोग भोजन के लिए, मीठे पकवान बनाने के लिए और नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न छठा,
अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के साथ से लिखो। तो यहाँ पर सामग्री है, तैयारी है और उसकी विधि है। तो भाई उत्तर है भाई इसका खीर। तो भाई खीर कैसे बनाएंगे? तो भाई सामग्री में क्या चाहिए? चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी और मेवे चाहिए। तैयारी कैसे करेंगे भाई उसकी? तो भाई चावल साफ करना है, धोना है, मेवों को बारीक काटना है। अब विधि में क्या करेंगे देखते हैं भाई। पहला स्टेप है पहले दूध आंच पर कढ़ाई में रखें। फिर दूसरा स्टेप है फिर कुछ देर के बाद चावल डाल दो, कुछ देर इसको हिलाते रहे और पकने दे। अब उसमें चीनी डाल दे, कटे मेवे भी उसमें डाल दे। अब गर्मा गर्म आप परोसे तो आपकी खीर बन जाएगी। मतलब चावल से बनी हुई खीर आपके सामने तैयार हो जाएगी और वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। प्रश्न 7वां है भाई, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको अंतर बताना है। तो भाई पहला चावल है, धान है, भात है, मुरमुरा है और चिवड़ा। ये सारे के सारे जो आप यहाँ पर देख सकते हो वो चावल से बना होता है। लेकिन भाई यहाँ पे देखिए भाई चावल क्या होता है? भाई धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। ठीक है, मतलब धान से सीधा जो मतलब दाना निकला उसको चावल कहते हैं। अब धान किसे कहते हैं? छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। मतलब चावल होता है लेकिन चावल के दाने ऊपर छिलका होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? धान बोलेंगे। अब भात, अब वो जो ये धान में से छिलका उठाने के बाद उसमें जो दाना होता है उसको हम लोग पानी में बॉईल करते हैं, मतलब उसको पकाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? भात बन जाता है। अब मुरमुरा, तो भाई यहाँ पर ये जो चावल का दाना होता है उसको भूनना पड़ता है, ठीक है ना, उसको रेत के अंदर भूनना पड़ता है, तो वो क्या बन जाता है? मुरमुरे बन जाते हैं बच्चे। तो बच्चों आपने मुरमुरे तो खाए होंगे। गुड़ और मुरमुरे खाने का बहुत ही मज़ा आता है बच्चों। अब आपने चिवड़ा, अब धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। अब क्या करते हैं बच्चों? तो अगर आपको चिवड़ा कैसे बनाते हैं, तो ये जो धान होता है भिगो देते हैं, फिर उसके बाद उसको मशीन से प्रेस किया जाता है, तो वो प्रेस होने से वो चिवड़ा बन जाता है, जिसको बोलते हैं पोहा। जिस तरह से बच्चों आपने चावल देखा उसी तरह से यहाँ पर दाल होती है। देखिए यहाँ पर साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल। यहाँ पर उत्तर, तो भाई साबुत दाल का मतलब क्या होता है कि जो मतलब मूंग का जो दाना होता है वो पूरा होता है, टूटा हुआ नहीं होता है, मतलब उसको बिना छिलका उतारे या बिना टूटी दाल को साबुत दाल कही जाती है। तो बच्चों आपने देखा कि भाई साबुत का मतलब होता है कि पूरा, बिल्कुल भी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं, उसका छिलका भी नहीं उतरना चाहिए, उसको बोलेंगे साबुत दाल। धुली दाल का मतलब क्या होता है कि भाई बिना छिलके की दाल। अब जैसे कि कोई दाल होती है उसका जो ऊपर का छिलका उतार देते हैं तो उसको बोलते हैं धुली दाल। अब यहाँ पर छिलका दाल, टूटी हुई लेकिन जो मतलब मूंग का दाना होता है उसको बीच में से हम लोग तोड़ देते हैं पीस कर, ठीक है, लेकिन टूटा हुआ होता है दाना, लेकिन भाई उसके ऊपर भी उसका छिलका तो होता ही, तो उसको बोलेंगे छिलके वाली दाल। तो बच्चों इस तरह की दाल आपने मार्केट में देखी होगी। अब यहाँ देखिए गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा और सूजी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही दाने से बनती है। तो यहाँ पर देखिए भाई तो गेहूँ किसको बोलेंगे, दलिया किसको बोलेंगे, आटा किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए भाई इसका उत्तर है कि भाई गेहूँ के साबुत दानों को गेहूँ कहते हैं। तो बच्चों आपने गेहूँ को तो देखा होगा। अब दलिया, अब गेहूँ को मोटा मोटा पीस कर दलिया बनाया, मतलब जो गेहूँ का दाना होता है उसको पीस दिया जाता है लेकिन उसके दाने बड़े बड़े होते हैं, उसको बोलेंगे दलिया। आटा, अब गेहूँ को पीस कर आटा बनाया जाता है, वो तो आप सबको पता है बच्चों। मैदा, अब गेहूं को बारीक पीसकर उसका मैदा बनाया जाए, मतलब जो आटा आपने घर में जो रोटी का आटा होता है उससे भी एकदम बारीक महीन होता है वो मैदा होता है, उसको बोलेंगे मैदा। वो बहुत ही उसको बारीक पीसकर बनाया जाता है। सूजी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जौ होता है, जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है, मतलब उसमें जौ के जो आदि जो अनाज होते हैं उस तरह के जो आटे से जो मतलब बनता है उसको सूजी कहते हैं बच्चों। हाँ, तो अंत में बच्चों यहाँ पर देखते भाई के, मैं, ने, को और से। तो भाई कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। तो यहाँ पर देखिए भाई कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं की, ने, से। तो ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं, ठीक है। नीचे एक मजेदार किताब अनार को के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द आपको लिखने। तो चलो बच्चों अभी हम लोग लिखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए आप लोग, अनार को एक लड़की है, घर, यहाँ पर आएगा घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस से हुक्म चलाना आसान होता है, यहाँ पर आएगा से, उनसे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ,
अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश यहाँ पर आएगा बारिश में भीगना मत, अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से हूँ हाँ। तो आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई, और आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी, अनार को खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। तो बच्चों इसी तरह से हमने यहाँ पर शब्द डालने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।